सो हेलो गाइस, आज हम सॉलैंड सीरीज के एपिसोड 203 को डिटेल में जानेंगे। तो जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होता है तो हमें एम्परर जू बैंक को दिखाया जाता है जो अपने इम्पीरियल टीचर के साथ बोट पर कहीं जा रहे होते हैं और यहाँ का मौसम भी बहुत बुरा होता है जिसकी वजह से इनको सफर में थोड़ी मुश्किलें आती हैं। इसके बाद हमें स्पिरिट क्लैन को दिखाया जाता है जो कुछ सोल्जर को बचाकर तियान दो एम्पायर की ओर ले जा रहे थे और नीचे देखने पर हमें पता चलता है कि हुआन एम्पायर ने तियान दो एम्पायर के सभी राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है जिसकी वजह से लोग डरकर भाग रहे हैं। अब हमें ग्रैंड मास्टर और फ्रेंडर को दिखाया जाता है जो वार की स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं। इसके बाद हमें ओल्ड राइनो को दिखाया जाता है जो कि रसद और जरूरी हथियार को इकट्ठा करने का काम करवा रहे थे। अब जैसे ही स्पिरिट क्लैन तियान दो एम्पायर के कैंप के पास पहुंचती है वैसे ही ग्रैंड मास्टर और बाकी सभी उन्हें देखने बाहर निकलते हैं और ग्रैंड मास्टर स्पिरिट क्लैन के चीफ एल्डर बाई ही से फ्रंटलाइन वॉर के बारे में पूछते हैं। इसके बाद एल्डर बाई ही उन्हें बताते हैं कि पांचों जगह की लड़ाई की हालत बहुत बुरी है और हुआन एम्पायर के वहां पे पहुंचने के बाद तियान दो एम्पायर की डिफेंस तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर अर्लोंग और फ्रेंडर चौंक जाते हैं। एल्डर बाई ही आगे बताते हैं कि अब उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि जियांगलो एम्पायर की बॉर्डर की डिफेंस अब खतरे में है। ये सुनकर अफ्रेंडर ग्रैंड मास्टर से कहता है कि हमारे तियान दो एम्पायर के सोल मास्टर्स और रिजर्व सोल्जर्स की संख्या भी लगातार कम होती जा रही है और उनके बहुत सारे हथियारों की संख्या भी कम सप्लाई हो रही है। यहाँ तक कि हमारे इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी हुआन एम्पायर को हरा पाना संभव नहीं लग रहा है। अब ग्रैंड मास्टर सभी से कहते हैं कि अब हम केवल एम्परर जू बैंक और जियांगलो एम्पायर की बैठक पर भरोसा कर सकते हैं। यदि दोनों पक्ष सफलतापूर्वक एक दूसरे को सहयोग करते हैं और बढ़िया रणनीति के साथ हमला करते हैं तो हुआन एम्पायर के कदम जरूर डगमगाएंगे और युद्ध की स्थिति में हम महारत भी हासिल कर सकते हैं। अब एम्परर जू बैंक के अंकल भी वहां पहुंच जाते हैं और वे ग्रैंड मास्टर और सभी को बताते हैं कि एम्परर जू बैंक और जियांगलो एम्पायर की मीटिंग को गुप्त रूप से सी लू शहर में स्थानांतरित कर दिया गया है और उन्हें वापस आने में कुछ समय भी लगेगा और जी लू शहर के पहरेदारी शहर के मेयर कर रहे हैं। सी लू शहर के मेयर एक मंत्री भी है जो 3 पीढ़ियों से उनकी सेवा कर रहे हैं। वे बहुत समय पहले भी एम्परर जू ये की बैटलफील्ड में जान बचा चुके हैं। अब वो वहाँ के सुरक्षा प्रभारी हैं जिस वजह से ये बैठक और भी अधिक सुरक्षित होगी। अब ग्रैंड मास्टर उनसे कहते हैं कि भले ही हम अपने सभी कामों को गुप्त रूप से करते हैं लेकिन अगर हुआन एम्पायर को इस बैठक की भनक लग गई तो एम्परर जू बैंक मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसके बाद हमें एम्परर जू बैंक की नाव दिखाई जाती है जो अब सी लू शहर में पहुंच चुकी थी और अब एम्परर जू बैंक अपने एम्परर टीचर के साथ मेयर के पास पहुंच जाते हैं। अब मेयर एम्परर जू बैंक को आता देखकर उन्हें रिस्पेक्ट देता है। ये देखकर एम्परर जू बैंक मेयर को तुरंत उठने को कहता है क्योंकि मेयर की सेना हुआन एम्पायर से फ्रंट लाइन में लड़ रही थी। अब एम्परर जू बैंक इतनी ताकतवर दुश्मन से लड़ने की हिम्मत दिखाने के लिए मेयर को शाबाशी देता है। इसके बाद एम्परर जू बैंक मेयर के चोट को देखते हुए उससे पूछता है कि क्या उनके पैर में गंभीर चोट लगी है। अब मेयर एम्परर जू बैंक को थैंक यू कहता है क्योंकि उन्होंने उसके पैर पर लगी चोट पर ध्यान दिया था और फिर मेयर एम्परर से कहता है कि उसके पैर की बाहरी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। अब एम्परर जू बैंक मेयर से पूछता है कि शहर के हालात क्या है। इस पर मेयर उन्हें बताते हैं कि उन्होंने उनकी सभी मीटिंग से जुड़ी सारी चीज़ों की तैयारी कर ली है। अब सीलू शहर के बाहर और अंदर सभी जगह कड़ा पहरा है और उन्हें मीटिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब एम्परर जू बैंक मेयर से कहते हैं कि ये मीटिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए वे सभी समय सतर्क रहे। इस पर मेयर एम्परर को आश्वासन देता है कि सब सही होगा। अब मेयर एम्परर जू बैंक और एम्परर टीचर्स को शहर में अंदर आकर आराम करने के लिए कहता है। वहाँ का मौसम बहुत बुरा था जिसे देखकर एक एम्परर टीचर सबसे कहता है कि मौसम बहुत ज़्यादा खराब है, क्या पता जियांगलो एम्पायर के किंग समय पर आ भी पाएंगे या नहीं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पहाड़ों के दरारों के बीच के रास्ते में एक छोटी सी सेना की टुकड़ी दिखाई दी जाती है जो कि जियांगलो एम्पायर के किंग की रक्षा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और उनके रास्ते में आने वाली बाधा को जुजुयुन और दाईवाईसी हटाते जा रहे थे। तभी एक सिपाही आकर जनरल दाईवाईसी को रिपोर्ट करता है कि वे सभी सामने के एक पहाड़ से गुजरने के बाद सीलू शहर की सीमा के पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें स्टार द फॉरेस्ट दिखाया जाता है जहां पर एक घोस्ट पैंथर एक हिरन का पीछा कर रहा होता है।
और जैसे ही वो घोस्ट पैंथर हिरन को दबोचने की कोशिश करता है, तभी एक आग का गोला आकर उसके गर्दन पर लग जाता है। अब अपने आप को मुसीबत में देखकर घोस्ट पैंथर भागने लगता है, पर वो एक आग के गोले के जोरदार धमाके के कारण वहीं बेहोश हो जाता है। वास्तव में इस घोस्ट पैंथर को टीचर किंग मिंग ने घायल किया होता है, क्योंकि उनके किसी स्टूडेंट को आगे कल्टीवेट करने के लिए एक सोल रिंग की जरूरत थी। इसलिए टीचर किंग मिंग ने उस स्टूडेंट के लिए इस घोस्ट पैंथर को पकड़ा था। अब वो स्टूडेंट जिसे सोल रिंग की जरूरत थी, वो टीचर किंग मिंग के शिकार करने के तरीके और उनकी सोल पावर को यूज करने की स्किल को देखकर उनकी बहुत प्रशंसा करता है और उन्हें धन्यवाद भी करता है। इस पर टीचर किंग मिंग उन्हें बताते हैं कि आगे जाकर वे वॉर का सामना करने वाले हैं, वह बहुत ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक होने वाला है। अब टीचर किंग मिंग सभी से कहते हैं कि उन्हें अपने शिकार को सिर्फ पकड़ना नहीं है, उन्हें अपने शिकार का सही मूवमेंट का पता लगाकर एक बढ़िया और पावरफुल अटैक भी करना है। इसके बाद टीचर किंग मिंग अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि वो आखिरी स्ट्राइक करके जल्दी से सोल बीच की सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर ले। अब वो स्टूडेंट टीचर किंग मिंग को धन्यवाद करता है और बाकी सभी स्टूडेंट्स को कहता है कि वो टीचर किंग मिंग की तरह मजबूत बनना चाहता है। इतना कहकर वो स्टूडेंट अब सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सीलू शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर मेयर जिंगलाओ एम्पायर के एम्परर के आने का वेट कर रहे होते हैं। अब इसके बाद हमें दाइवाइसी और जुजुजुन को दिखाया जाता है, जो किंग बियर को प्रोटेक्ट करके अपनी आर्मी की टुकड़ी के साथ सीलू शहर में पहुंच चुके थे। उन्हें आता देखकर अब मेयर उनके पास जाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उन्हें बताते हैं कि वे एम्परर जू बैंग के द्वारा शासित इस सीलू शहर के मेयर हैं और यहाँ जियांगलो एम्पायर के अतिथियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब दाइवाइसी मेयर को धन्यवाद करता है। इसके बाद मेयर उन सभी को शहर के अंदर आने की रिक्वेस्ट करते हैं। अब सभी शहर के अंदर जाने लगते हैं। तब दाइवाइसी नोटिस करता है कि सीलू शहर पूरा सुनसान है और अंदर कोई आदमी भी नहीं दिखाई दे रहा। सबके अंदर जाने के बाद गेट बंद कर दिया जाता है और सभी पहरेदार रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें फिर से स्टार द फॉरेस्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर किंग मिंग के स्टूडेंट ने सोल रिंग एब्जॉर्ब कर लिया था। अब एक लड़की टीचर किंग मिंग से कहती है कि उनका एक साथी जियाओ यू गायब है। अब सभी जियाओ यू को आवाज देने लगते हैं। इसके बाद हमें जियाओ यू को दिखाया जाता है, जो किसी से बचकर भाग रहा होता है और जल्द ही टीचर किंग मिंग के पास पहुंच भी जाता है। अब जियाओ को देखकर सबको राहत मिलती है, पर तभी टीचर किंग मिंग को किसी एनिमी के होने का अंदाजा होता है। अभी एक पर्पल कलर की हाथ हवा से निकलकर एक स्टूडेंट को पकड़ने की कोशिश करती है, पर तभी टीचर किंग मिंग उस स्टूडेंट को बचा लेता है। अब टीचर किंग मिंग सोचने लगता है कि ये कौन एनिमी है जिसकी बस छाया दिखाई पड़ रही है, पर उसकी सोल रिंग नहीं दिख रही है। इसके बाद तुरंत ही किंग मिंग को अंदाजा हो जाता है कि ये जरूर कोई पावरफुल घोस्ट टाइप सोल मास्टर हो सकता है। अब टीचर किंग मिंग तुरंत अपने स्टूडेंट्स को तेज भागने को कहता है और फिर टीचर किंग मिंग भी उन स्टूडेंट के साथ भागने लगता है। पर तभी हमें पेड़ों के ऊपर से हुआन एम्पायर के कुछ सोल इलाइट मास्टर्स को दिखाया जाता है, जो कि उनका पीछा कर रहे होते हैं। अब टीचर किंग मिंग को ये पता चल जाता है कि हुआन एम्पायर के 2 ग्रेट सोल लैंड मास्टर और कुछ सोल सेंट उनका पीछा कर रहे हैं। इसके बाद एक सोल मास्टर अपने मार्शल सोल का यूज करता है, जो कि एक गोल्डन हाथ होता है, और फिर उस गोल्डन हाथ से एक पेड़ उखाड़कर उन भागते हुए स्टूडेंट्स पर फेंक देता है। पर टीचर किंग मिंग अपने सोल रिंग को रिलीज करके इस अटैक को ब्लॉक कर देता है, पर इसके बावजूद भी एक स्टूडेंट गोल्डन हाथ के पकड़ में आ जाता है। अब दूसरा स्टूडेंट बताता है कि वे चारों ओर से घेर लिए गए हैं। इसके बाद टीचर किंग मिंग फुल स्पीड के साथ उस एनिमी सोल मास्टर के पास पहुंच जाते हैं और उसे पकड़कर फेंक देते हैं और अपने स्टूडेंट को बचा लेते हैं। इसके बाद सभी फिर से भागने लगते हैं। ये देखकर एक ग्रेट सोल लैंड मास्टर बाकी सभी लाइट सोल सेंट को उन स्टूडेंट्स को पकड़ने को कहता है। अब टीचर किंग मिंग उन सभी को रोकने लगते हैं और फिर उनसे फाइट भी करने लगते हैं और वो सभी स्टूडेंट्स को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं और सभी स्टूडेंट वहाँ से जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं। अब लाइट सोल मास्टर्स जल्दी से अपनी मार्शल सोल को रिलीज कर देते हैं। ये देखकर टीचर किंग मिंग भी अपने इन्फर्नो वुल्फ की मार्शल सोल को रिलीज कर देता है। इसके बाद सभी लाइट सोल मास्टर्स उन स्टूडेंट्स को पकड़ने के लिए बहुत तेजी से उनके पीछे भागने लगते हैं और एक लाइट सोल मास्टर एक अटैक भी करने की कोशिश करता है, पर टीचर किंग मिंग उसका गर्दन तोड़ देता है और भागते भागते एक लड़की गिर भी जाती है, पर टीचर किंग मिंग उसे बचा लेता है
और फिर भागकर उस लड़की को फेंक देता है और वो लड़की सीधे उड़कर अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है। अब टीचर किंग मिंग भी बहुत तेजी से भागने लगते हैं, पर दो सोल सेंट फिर से उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं और उनसे फाइट करने लगते हैं। अब टीचर किंग मिंग अपने वुल्फ इन्फर्नो डोमेन को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से हुआन एम्पायर के सभी इलाइट सोल मास्टर्स को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब टीचर किंग मिंग एक एक करके सबको मारते जाता है। जब सारे स्टूडेंट्स एक सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाते हैं, तब टीचर किंग मिंग उन्हें जंगल से बाहर जाने के लिए कहते हैं और वे कहते हैं कि वे तब तक उन्हें होल्ड करके रखेंगे। अब एक मरा हुआ सोल मास्टर ज़ॉम्बी की तरह उठने लगता है, फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हमें पता चलता है कि वो मिस्टीरियस ग्रैंड सोल लैंड मास्टर और कोई नहीं बल्कि ओल्ड घोस्ट है। और अब ओल्ड घोस्ट टीचर किंग मिंग की पावर को रहस्यमय और अचूक बताता है। अब ओल्ड घोस्ट किंग मिंग से कहता है कि वो अब देखना चाहता है कि वे सभी बचकर उससे कहाँ तक भाग पाएंगे। और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।